हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो JWT है, जेसन वेब टोकन, इसके थ्रू हम एपीआई में ऑथराइजेशन कैसे ऐड करेंगे। तो मैंने रिसेंटली करंट एप्लीकेशन रेस्ट एपीआई पे हमने एप्लीकेशन बनाया था और उसमें मैं कोई ऑथराइजेशन ऐड नहीं किया था। तो उसमें एक कमेंट में एक यूजर का कमेंट है जिसका नाम विशाल है। उसने बोला कि JWT के साथ ऑथराइजेशन भी वीडियो बनाओ, ठीक है। तो मैंने उसका रिक्वेस्ट पे मैं भी सोचा कि इसको जो अभी एपीआई बनाए हैं उसमें ऑथराइजेशन ऐड कर देते हैं और एक एक वीडियो के थ्रू, और जिसमें हम ऑथराइजेशन में JWT यूज करेंगे, राइट। सो बेसिकली और सारे भी ऑथराइजेशन का हो सकता है प्रोसेस, टोकन सॉरी लाइब्रेरी और प्रोसेस, जो कि बहुत सारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी है जो इंटरनली ऑथराइजेशन यूज करता है और जस्ट वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे हम JWT जेसन वेब टोकन एक जावास्क्रिप्ट में लाइब्रेरी है जो NPM रजिस्ट्री है, वहाँ पे रजिस्टर है, वो हम यूज करके इसको ऑथराइजेशन ऐड करेंगे इस रेस्ट एपीआई में। तो इसका क्या बेनिफिट्स है मैं पहले ये बता दूं कि बेसिकली आप किसी भी वेबसाइट यूज करते हो, राइट। एंड उस वेबसाइट में सपोज लॉगिन का पहले लॉगिन पेज है, लॉगिन करने के बाद बहुत सारे फंक्शनलिटी है जो परफॉर्म करते हैं, राइट। तो जब हम लॉगिन करते हैं उसके बाद जो भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं उस फंक्शनलिटी में अगर सपोज कोई एपीआई यूज हो रहा है बैकएंड में, तो वो बैकएंड में एपीआई यूज हो रहा है उसको एक ऑथराइज यूजर ही एक्सेस कर रहा है जो कि यूजर लॉगिन कर चुका है। तो जब वो लॉगिन किया है उस तरह वही यूजर करेगा, दूसरा यूजर नहीं उसे उस एपीआई को एक्सेस करेगा। जैसे कि विदाउट लॉगिन किए हुए इंटरनल फंक्शनलिटी हम यूज नहीं कर सकते। तो कुछ इस टाइप का ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो तो यूजर साइड से एक टोकन सेंड करेगा बैकएंड में, और उस बैकएंड उस टोकन के थ्रू वैलिडेशन ऐड करेगा एपीआई एक्सेस के लिए। तो हम इसमें वही करने वाले हैं। तो बेसिकली जो ऑथराइज यूजर ही एक्सेस करेगा इस एपीआई को जो हमने बनाया है। तो मैं यहाँ पे सब जितने भी करंट का इन पॉइंट है, गेट पोस्ट पुट सॉरी पैच एंड डिलीट, ये चारों का हम जो भी रजिस्ट एपीआई बनाए हैं ये सब में हम ऑथराइजेशन ऐड करेंगे JWT के थ्रू, ठीक है। तो JWT एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, तो हम उसको हम एक क्या बोलते हैं, गूगल में इसको दिखा सॉरी NPM में दिखाता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये NPM आई जैसा वेब टोकन जब सर्च करोगे तो ये उसके बाद ओपन होगा। एक मैं शो कर देता हूँ NPM आई जेसन वेब टोकन, जब जब आप इंटर करोगे तो ये NPM जेस वेबसाइट है उस पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है उसके रिगार्डिंग, और यहाँ जो NPM आई है जो इसको रजिस्टर करने के लिए आप अपने एप्लीकेशन में ऐड करोगे, ठीक है। कुछ इसका डॉक्यूमेंटेशंस है, आप गो थ्रू हो सकते हो, बाकी मैं तो इसमें इस वीडियो के थ्रू बताया हुआ है, ओके। तो हम इसको पहले ऐड करते हैं अपने एप्लीकेशन में, और यहाँ पे आप VS कोड में देख सकते हो जो भी एप्लीकेशन ओपन है ये पहले हमने करंट एप्लीकेशन बनाया है, बस वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें पहले ये डिपेंडेंसी जेसन वेब टोकन है इसको हम पहले अपने एप्लीकेशन में ऐड करते हैं। ओके, सो ये डिपेंडेंसी ऐड हो गया। हम यहाँ से पैकेट और जेसन से कंफर्म कर सकते हैं कि ऐड हुआ कि नहीं। ओके, यहाँ से हम देख सकते हैं इसका वर्जन है 9.00, ओके, ठीक है। सो अब इसका कुछ ऑपरेशंस के थ्रू हम पहले चेक कर लेते हैं, ओके। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक मिडल वेयर के थ्रू ये ऑथराइजेशन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो भी रिक्वेस्ट यूजर करेगा गेट पोस्ट, जो भी पुट या पैच जो भी रिक्वेस्ट करेगा HTTP मेथड के थ्रू, तो उससे पहले ये एक मिडल वेयर होगा जो चलेगा, राइट। उसके बाद ही वो API रिक्वेस्ट को परफॉर्म करेगा। तो
मैं यहाँ पे एक मिडलवेयर के थ्रू पहले यहाँ पे बेसिक जो है ना वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐप डॉट यूज मेथड के थ्रू मिडलवेयर यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली मिडलवेयर में हम एक फंक्शन ले रहे हैं, राइट, और ये फंक्शन 3 पैरामीटर्स लेंगे, सिमिलर जस्ट रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। हमने नेक्स्ट अभी सॉरी कॉमा नेक्स्ट हमने नेक्स्ट अभी तक कहीं पे यूज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे इसमें यहाँ पे यूज करेंगे। इसका क्या बेनिफिट है यहाँ पे पता चलेगा। ओके, तो बेसिकली ये एक यूज मेथड के थ्रू मिडल वेयर ऐड कर रहे हैं। जो भी रिक्वेस्ट आएगा उससे पहले ये परफॉर्म करेगा, राइट। तो हम जस्ट कंसोल करते हैं ताकि पता चले कि उससे पहले परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ओके, तो हम यहाँ पे जस्ट लिख देते हैं मिडल वेयर। ओके, एंड लेट्स सेव दिस एंड और जो भी हमने ऑपरेशन किया है ना, गेट पोस्ट पुट पैच, तो वो किसी से एक रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करते हैं, ठीक है, एपीआई के थ्रू, सॉरी पोस्टमैन के थ्रू। सपोज यहाँ पे गेट है, राइट, एंड यही इसका पाथ है यूआरएल। लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट। ओके, आप देख सकते हो कि सेंडिंग रिक्वेस्ट है, ये रिटर्न नहीं होगी, हमेशा ऐसी ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है। यहाँ से एक सेकेंड कोड में आते हैं। ये अभी ये मिडल वेयर रन कर गया, ठीक है, और ये मिडल वेयर में जो हमने कंसोल किया है वो यहाँ पे कंसोल में आ चुका है, ठीक है। और रिक्वेस्ट जो किया है ना, बोला ना कोई भी रिक्वेस्ट से पहले ये मिडल वेयर चलेगा, ठीक है, तो वो चल रहा है। और ये मिडल वेयर को हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि इससे आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने उसके लिए भी कुछ किया नहीं है। यहाँ पे अभी भी सेंडिंग रिक्वेस्ट में भी है, ठीक है। तो हमें इससे इस काम के लिए हमें नेक्स्ट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इस मिडल वेयर के थ्रू ये हम बता रहे हैं कि हमारा जो ऑपरेशन हो गया है, आप आगे के ऑपरेशन कर सकते हो। तो इस बीच में जो भी ऑथराइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं और उस ऑथराइजेशन के अकॉर्डिंग हम आगे रिक्वेस्ट आगे परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट ऐड कर देंगे। अदरवाइज हम उसको रिटर्न कर देंगे कि भाई एक्सेस ये ऑथराइज यूजर नहीं है। इस टाइप का हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, बट हमें कुछ और भी करना है, ठीक है। तो अभी हम जेसन वेब टोकन कुछ यहाँ पे यूज नहीं कर, नॉर्मल हम बता रहे हैं मिडल वेयर के थ्रू। लेट्स सेंड रिक्वेस्ट अगेन। सी, ये एप्लीकेशन रन कर रहा है, फिर से हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, यहाँ से इन पॉइंट को हिट कर रहे हैं। अब देखो जो भी यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। और आउटपुट आने के लिए उससे पहले में नहीं आया था क्योंकि वो सेंडिंग रिक्वेस्ट ही कर रहा था, हमें ये नेक्स्ट ऐड नहीं किया था। नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए ये ऐड करना पड़ता, ठीक है। और जो ये इसके अंदर जो भी ऑपरेशन में करना चाहे जो HTTP मेथड रिक्वेस्ट से पहले, तो यहाँ इस बीच में हम कर सकते हैं नेक्स्ट से पहले। यहाँ पे देख सकते हो ये मिडलवेयर का ये कंसोल आ गया, ठीक है। तो ये जस्ट मिडलवेयर के थ्रू यहाँ पे भी हम ऑथराइजेशन चेक कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं। ये दूसरे एक सेपरेट फाइल पर बनाएंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर रिक्वेस्ट है ना, हमने यूजर साइड से जो भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, गेट पोस्ट कोई भी मेथड है, तो उसका इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। जैसे ये रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है। अब यहाँ से जब सेंड वहाँ से यूजर साइड से रिक्वेस्ट आएगा, सपोज गेट पोस्ट जो भी आएगा, तो इसके अंदर हमें कंफर्म करने के लिए ये मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं कौन सा रिक्वेस्ट आ रहा है, ताकि हम उसके हिसाब से वैलिडेशन प्रोवाइड कर सके कि ये अगर जैसे आप किसी वेबसाइट पे नोटिस किया हो कि रीड करने का ही ऑप्शन रहता है, या किसी में राइट करने का भी रहता है, किसी में डिलीट करने का नहीं रहता, रीड राइट सिर्फ रहता है। तो उस टाइप का फंक्शनलिटी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे मैं अभी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप का रिक्वेस्ट आया है। रिक्वेस्ट आया यूजर साइड से, मुझे तो पता नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गेट भी आ गया है इसके जगह पे, क्योंकि हमने गेट रिक्वेस्ट सेंड किया है। तो इसके अंदर हम इफ एल्स कंडीशन लगा के
फंक्शनैलिटी चेक करके उसका एक्सेस दे सकते हैं कि अगर ये गेट है तो ये अगर सपोज अगर ये डिलीट रिक्वेस्ट है तो इस जो भी यूजर कर रहा है इसको हम एक्सेस नहीं देंगे, तो उसके बाद जस्ट वही से रिटर्न कर दो कि अनऑथराइज यूजर हैज नॉट एक्सेस ऑफ डिलीट ऑपरेशंस। इस टाइप का वैलिडेशन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे भी रीड का हो, राइट का हो या डिलीट का, ये सब एक्सेस, लिमिटेड एक्सेस, ओके, इसके थ्रू। तो ये बेसिकली उस काम के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब तक जितना भी कहा है विदाउट जेसन वेब टोकन के थ्रू ही कहा, तो मैं इसको यहाँ पे यूज नहीं करूँगा। उसके लिए एक सेपरेट JWT का जो भी वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ ना, वो एक सेपरेट करते हैं। सेपरेट मीन्स सेपरेट फाइल बना के यहाँ पे इस मेन एप्लीकेशन को थोड़ा क्लीन रखते हैं, ओके। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। हम इसके सर्वर जो है ना, सर्वर इसके अंदर ही मैं पूरा बैकएंड काम कर रहा हूँ। तो इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं मिडल वेयर से, ओके, कुछ भी अपना नेम रख सकते हो। और ऑथराइजेशन हम ऐड करते हैं, इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं auth.js, आप नेम कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब जो भी फंक्शनलिटी है हम यहाँ पे बनाएंगे और उसको हम वहाँ पे ऐड कर देंगे उस रिक्वेस्ट में, ठीक है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ पहले, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट नेम एक्सपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। ऑथ नेम आप अलग रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑथ एक एरो फंक्शन ले लेते हैं, ओके। और सेम वही तीन आर्गुमेंट लेते हैं, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, ओके। और इसके अंदर जस्ट कंसोल कर देते हैं ताकि पता चले कि ये वर्किंग में है भी या नहीं। तो हेलो मिडलवेयर, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब जहाँ पे भी यूज़ करेंगे इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब तक हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे मिडलवेयर, राइट, यूज के अंदर, ठीक है। और जो भी हमारे राउटिंग है इस यूज के अंदर चल रहा है, राइट, इस यूज के अंदर ये एडेड है, ठीक है। तो ये जो राउटर जहाँ पे भी डिफरेंट पाथ है हम वहाँ पे ये ऑथराइजेशन के लिए ऐड करेंगे। कहाँ है वो, व्यू के अंदर राउट फाइल है उसके अंदर, ठीक है। ये देखो जो भी ऑपरेशंस है HTTP मेथड है उसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट आएगा, सपोज गेट का रिक्वेस्ट आता है, तो ये जो फंक्शनलिटी है कंट्रोलर मेथड, उसको रन करने से पहले हमारा मिडलवेयर चलना चाहिए। ये ऑथ जो अभी हमने उसे डिफाइन किया है, तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट ऑथ, ओके। अब होगा क्या कि जब भी यूजर का गेट रिक्वेस्ट आएगा, सिर्फ गेट में लगाया, अदर नहीं लगाया, जब भी यूजर का गेट रिक्वेस्ट आएगा तो उस केस में ये इस पे रिक्वेस्ट आएगा, उसके जस्ट बाद ये रन करेगा, इसके बाद ही ये आगे का वर्क होगा या नहीं होगा, ये ऑथ के अंदर ही डिसाइड होगा। तो फिलहाल में हम अभी कुछ जस्ट कंसोल कर रहे हैं और यहाँ से नेक्स्ट भी नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट कर देते हैं ताकि टाइम से, ठीक है, ताकि ये जस्ट ये ऑथराइजेशन वाला फंक्शन चलेगा और उसके बाद ये कंसोल करके वो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है उसको फॉरवर्ड कर दे कि हाँ आगे का ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक। तो लेट्स सेंड रिक्वेस्ट, गेट में सिर्फ लगाया हूँ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे भी तो कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे सेम ही आएगा। अब पे क्या एरर आ गया, लेट्स चेक दैट वन, ओके। ऑथ ठीक है, अभी तक तो ठीक है। लेट्स सेंड अगेन, ओके। यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है, ये जो क्योंकि वहाँ पे हम जस्ट नेक्स्ट लगा चुके हैं, तो इसमें जो भी गेट का रिक्वेस्ट पहले से जो आ रहा था रिस्पॉन्स उस टाइप का ही है। लेकिन हम यहाँ पे वही कंफर्म कर रहे हैं कि ये हेलो मिडलवेयर करके आ गया। तो इसमें जब गेट के सिर्फ गेट पे लगवाए हैं, उसी तरह अलग अलग पे जस्ट ये ऐड कर देंगे, वो ऑथराइजेशन सब पे अप्लाई होगा। तो हम पहले ऑथ का
मेथड है उसमें हम JWT का फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जेसन वेब, अरे यार जेसन वेब टोकन कहाँ से आया, ओके जेसन वेब टोकन, ओके फाइन। जेसन वेब टोकन ये इसको हम इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हमें इसको ऐड करना है वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसके जस्ट वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, कहाँ एग्जाम्पल, ये रहा, ठीक है। ये ऐड कर दे रहा है जेसन वेब टोकन का, ठीक है। और टोकन जनरेट करने के लिए ये साइन मेथड यूज़ करें, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी हमें जो एक्चुअल अप्लीकेशंस होगा उसमें टोकन प्रोवाइड किया जाएगा फ्रंट एंड साइड से। और बैक एंड में हमें टोकन जनरेट करने का जरूरत नहीं है, वो फ्रंट एंड से आएगा। उस टोकन को हम वैलिडेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जबकि अभी हम फ्रंट एंड से वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें एक वैलिड टोकन तो चाहिए। तो वैलिड टोकन के लिए हम यहाँ पे अभी अब लोकली एक टोकन क्रिएट कर लेते हैं जेसन यूज करके, ठीक है। ओके सो बेसिकली कांस्टेंट इसके अंदर नहीं, ओके कांस्टेंट टोकन, इसमें जेसन वेब टोकन डॉट एक साइन मेथड था जो टोकन जनरेट करने के लिए, ठीक है। और इस साइन मेथड के अंदर कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, उसके बेस्ड ही टोकन जनरेट होता है, ठीक है। तो पहला पैरामीटर्स होते हैं कि एक जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आप पास कर सकते हैं, उसको यूज करके वो टोकन बनेगा। तो पहला इंफॉर्मेशन में जो कि इंफॉर्मेशन आप यूज भी कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो नॉर्मली आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक जस्ट आईडी दे देता हूँ, आईडी सपोज 1 2 3 4 5, ओके। और इसमें और ये एक जस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर है, ठीक है। इसमें और कुछ भी आप अगर चाहे तो पास कर सकते हो वो यूज करने के लिए। और सेकेंड पैरामीटर्स होगा क्या, सेकेंड पैरामीटर एक की होगा। की बोले तो जिसके बेस पे ये वेब टोकन वैलिडेट करना पड़ेगा, वैलिडेशन होगा उसी के बेस पे, क्योंकि ये एक हैश कोड में जो टोकन आता है डिकोडेड रहता है, सॉरी इनकोडेड रहता है, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्ट यूज करके हम वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए एक जो भी एक सिक्योर की होगा उसके थ्रू ही हम वैलिडेट करें। तो यहाँ पे हम एक सिक्योर की पास करना पड़ेगा जस्ट एज ए स्ट्रिंग। सपोज मैं राज ऋषि कर देता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। और इसका थर्ड पैरामीटर होता है, ये ऑप्शनल होता है बट ये 2 मैंडेटरी है। सॉरी ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ये फर्स्ट पैरामीटर ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि पेलोड है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन आप यूज करना चाहते हो वो पास करेंगे। सेकेंड पैरामीटर वो सिक्योर टोकन जो बोल रहा था मैं वो पास करेंगे एज ए स्ट्रिंग। और थर्ड पैरामीटर होता है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, आप ये ऑप्शनल है, आप पास कर सकते हो नहीं भी पास कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ पास करेंगे कि जो टोकन जनरेट हो रहा है उसका वैलिडेशन के इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली कितना देर वैलिड रहेगा, कितना देर के लिए वो वैलिडेशन रहेगा। आप बैंकिंग वाले पे नोटिस करते हो कि कुछ देर में ही वो एक्सपायर हो जाता है अगर यूज़ नहीं करते हैं, तो उस टाइप का वो एक्सपायरेशन टाइम एडेड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक की होता है एक्सपायर इन, ओके एक्सपायर इन। और इसमें एक स्ट्रिंग की वैल्यू पे के तौर पे यहाँ पे को टाइमर देना पड़ेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल में हम 1 मिनट दे देते हैं टोकन जनरेट करने के लिए। और इस टोकन को हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं, ओके जस्ट इसी, अरे यार सॉरी हाँ इसी में मैं टोकन दे देता हूँ, ठीक है। ओके
और ये 1 मिनट के लिए यहाँ पे जस्ट नॉर्मल इंग्लिश जैसा लिखा है, ठीक है। और इस ये अभी टोकन वैलिड होगा, तो हम यहाँ पे टोकन जो आ रहा है उसको हम कंसोल करके देख रहे हैं कि टोकन जनरेट हो भी रहा है कि नहीं। लेट्स हिट दिस इन पॉइंट एंड चेक। ओके, सो आप देख सकते हो कंसोल में ये एक टोकन जनरेट हो गया है। और इस टोकन में अलग अलग पार्ट है, यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। एक ये पार्ट है, डॉट के बाद दूसरा पार्ट है, कहाँ गया, यहाँ तक, और उसके बाद तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है ना, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है कि किस टाइप का टोकन है, उसका कौन सा एल्गोरिथम यूज किया है। सेकेंड है ना, सेकेंड डॉट के बाद वो उसमें इंफॉर्मेशन रहता है जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो उसको वो इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो डिकोड करके। तो हम सेकेंड वाले का हम कॉपी करते हैं, और ये बेस 64 पे इनकोडेड रहता है, तो हमें डिकोड करना पड़ेगा बेस 64 डिकोड। ओके, ओके, फर्स्ट ओपन दिस एंड वो जो हमने कॉपी किया है हैश कोड वेब टोकन का, उसको यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ डिकोड करते हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है उस टोकन के अंदर वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पे पास किए थे ना आईडी, वो आईडी है ए, और यहाँ पे जो टोकन इशू है हुआ है स्टार्ट टाइम है और उसका एक्सपायरेशन टाइम है। ये इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे, ताकि उसके अकॉर्डिंग टोकन को हम यूज कर सकें, एक्सपायरेशन टाइम और इशू टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, बैकएंड में। तो इस टाइप का वेब टोकन के अंदर इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। तो हम टोकन जनरेट कर लिए हैं, और इसमें टोकन जनरेट कर लिया और ये वैलिड है, उसके लिए टाइमर वहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हम इसको यहाँ के इसके अंदर एक चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, इसको वेरीफाई करेंगे। कांस्टेंट इज वैलिड इक्वल टू, यहाँ पे जेसन वेब टोकन, सॉरी हाँ, जेसन वेब टोकन, इसके अंदर एक वेरीफाई मेथड होता है, ठीक है। इस मेथड में आप वेरीफाई कर सकते हो कि टोकन वैलिड है कि नहीं। तो इसका फर्स्ट पैरामीटर हमें टोकन पास करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड पैरामीटर्स होता है कि जो टोकन क्रिएट हुआ है उसका एक सिक्योर की होगा, जो कि हमने इस टोकन में ये रखा है, ठीक है। तो वो सेकेंड पैरामीटर हम वो यहाँ पे पास करेंगे, ताकि वो वैलिडेट करेगा उस टोकन के थ्रू, उस सिक्योर की के थ्रू, ठीक है। तो अभी तो ये मैंने 1 मिनट रखा है, तो अभी शायद वैलिड होगा। लेट्स चेक दिस कंसोल। अरे भाई 1 सेकेंड, ये जो है ना इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इज वैलिड, अगर वैलिड होगा तो ट्रू होगा, अगर वैलिड नहीं होगा तो फॉल्स आएगा या एरर आएगा, आई थिंक, राइट। सो लेट्स चेक दिस। ओके, हिट किया, ओके। और यहाँ पे कंसोल ये वैल्यू आ गया, ओके, यस। सो सॉरी, बेसिकली ये ट्रू नहीं देगा, सॉरी। तो ये एक जब वैलिड है तो वो हमारे पास जो फर्स्ट में जो पेलोड पास कर रहे थे उसका इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के अंदर कब तक ये वैलिड है उसका टोकन का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ओके, ये अगर ये वैलिड नहीं होता, सपोज मैं इसको 0 मिनट करते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि ये जब जनरेट होगा उसी समय एक्सपायर हो जाएगा, राइट। तो इसको सेव करो, फिर से इसको रन करते हैं, और उसके उस समय ही एक्सपायर होगा, तो उस टाइम ये कुछ एरर थ्रो करता है, तो हम उसको भी चेक करते हैं कंसोल के थ्रू, ठीक है। लेट्स हिट दिस। ओके, यहाँ पे कुछ एरर्स यहाँ पे आया हुआ है। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो ये जो है ना कहाँ पे ऐड करके रखे, ऑथराइजेशन हम इसमें ऐड करके रखे ना, इसको रन करने से पहले ये चलता है, तो इसमें ही एरर आ गया, तो आगे का फंक्शनलिटी परफॉर्म ही नहीं होगा, राइट। तो इसमें एरर आया है, और ये एरर यही आया है, एक्सेप्शन वो एरर थ्रो किया है कि ये इनवैलिड है। मैं इसमें चेक करो टर्मिनल्स में कहीं पे लिखा होगा टोकन, या देखो टोकन एक्सपायर, देख सकते हो, राइट।
तो एक्सपायर है तो एक एरर थ्रो करता है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हमारे पास टोकन सपोज यूजर साइड से आएगा, उस टोकन को हमें वैलिडेट करके ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अभी तक हमने JWT के बारे में जस्ट जान रहा था, और ये मैंने पहले भी बोला कि ये टोकन यूजर साइड से आपको भेजा जाएगा, अब बैकएंड में उसको वेरीफाई करो, उसके हिसाब से वो ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो ये जस्ट मुझे टोकन चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब जस्ट सपोज करो कि ये टोकन जो है ना एक जनरेट हो रहा है, और ये टोकन नाम का वैल्यू एक यूआई साइट से भेजेगा, ठीक है। तो हम इसके इस ऑथ फंक्शन के अंदर वो फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे यूआई साइट से आएगा तो वो मुझे एक्वायर करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको एक्सेस करेंगे, राइट। तो इसमें हम एक हेडर के थ्रू रिक्वेस्ट लेंगे यूआई साइट से। तो इसके लिए सपोज कांस्टेंट टोकन, ठीक है। टोकन इसको 1 कर देता है, ऊपर ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है, और ये आएगा बॉडी के थ्रू और यूजर साइड से, सॉरी बॉडी नहीं, हेडर के थ्रू, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ओके। और ये हेडर के थ्रू आएगा, ये हेडर कहाँ से आएगा भाई, ये सॉरी ये नहीं होगा ये हम हेडर के थ्रू यूजर साइड से लेंगे, यहाँ से एक सेकेंड। जैसे हम बॉडी के थ्रू डेटा पास करते हैं ना, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो और उसी तरह हेडर के थ्रू भी हम यहाँ से की वैल्यू पेड पास कर सकते हैं। तो हम ऑथराइजेशन का जो ऑथराइजेशन टोकन है ना, मैं हेडर के थ्रू यहाँ से पास करूँगा। जो यूआई से आएगा वो ऑथराइजेशन वो हेडर के थ्रू ही एक्सेप्ट करेगा, ओके। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये हेडर, ये तो यूआई फ्रंट एंड वाला है, ठीक है। हेडर, और हेडर में हमें पैरामीटर्स में लेना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से हम पास करेंगे ऑथराइजेशन, ये की, ठीक है। तो यही की हमें वहाँ पे लेना पड़ेगा, कॉपी नहीं होगा, हो या कॉपी दिस एंड कहाँ गया, यहाँ पे पेस्ट करो और जस्ट सेव इट, ठीक है। और हम करते क्या है ना, टोकन को एक काम करते हैं, एक टोकन यहाँ पे पहले जनरेट कर लेते हैं, और इसको हम दे देते हैं 10 मिनट के तक वैलिडेट कर देते हो, ठीक है। और वो टोकन 10 मिनट तक वैलिड होगा। पहले टोकन ले लेते हैं क्योंकि वो टोकन पास करना पड़ेगा, और ये टोकन हम कंसोल करके यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल में आप इसको कमेंट करो। अरे यार, कमेंट करेंगे तो टोकन लेंगे कैसे, सॉरी। ओके, सो बेसिकली हमें रिक्वेस्ट हिट करना है यूजर साइड से, और यहाँ से टोकन जो जनरेट होगा वो 10 मिनट तक हम वैलिड रख रहे हैं, ताकि हम उसको यूज कर सके वैलिडेशन में, राइट। लेट्स वेट सेकेंड, ओके। एंड या अब हम उसको उस इन पॉइंट को हिट करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले टोकन है वो ले लेते हैं, इस यहाँ पे ये टोकन जो आया है, ठीक है। यहाँ से पूरा टोकन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि एक और कंसोल करते हैं, console.log, और यूजर साइड से हम वो टोकन ले रहे हैं, कौन सा, टोकन 1, ठीक है। मैंने ये कॉपी कर लिया हूँ, और इसको हम
ओके ओके, सो जब गेट के थ्रू, हेडर के थ्रू हम टोकन लेंगे यूआई साइड से, तो यहाँ पे हमें की वैल्यू में ऑथराइजेशन देना पड़ेगा और वैल्यू में लिखना पड़ेगा बीआरआर। ओके, कहाँ गया बी, कैपिटल बी ई ए आर ई आर। ओके, उसके बाद वाइट स्पेस और वो टोकन, ठीक है। ओके, एंड जस्ट सेंड रिक्वेस्ट एंड सी चेक इन द कमेंट। सी यहाँ पे दो दो बार टोकन आ रहा है, एक बी आर आर करके कहीं है। देखो ये जो यूआई साइड से ले रहे हैं ना बी आर आर के साथ, ये यहाँ पे कंसोल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसोल में आ रहा है, राइट। नहीं यार क्या है, सॉरी, एक सेकेंड में इसको जस्ट कमेंट करता हूँ, और हमें टोकन 10 मिनट तक के लिए वैलिड है, तो इसको भी कमेंट करता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब जस्ट कॉपी करता हूँ अगेन, सॉरी सेव करता हूँ, रन करता हूँ अगेन, वो भी टोकन फिर से हम पास करते हैं। वो 10 मिनट तक वैलिड है, वैलिड रहना चाहिए, उसको कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेट्स हिट दिस इन पॉइंट अगेन, और हम जो यूआई से पास कर रहे हैं यहाँ पे एक बियर टोकन, यहाँ पे टोकन आ चुका है, ठीक है। अब इस टोकन को ऑथराइजेशन ये वैलिड है कि नहीं, ये टोकन इसके ये की के थ्रू आ रहा है टोकन। अब ये टोकन वैलिड है कि नहीं, तो हमें सिर्फ ये टोकन चाहिए बियर के थ्रू, ये जो वर्ड है और स्पेस वो नहीं चाहिए, सिर्फ ये टोकन चाहिए वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको इसमें कुछ चीज़ें यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। एक डॉट रिप्लेस नाम का एक मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिप्लेस और रिप्लेस किसको करना है, रिप्लेस करना है जो हमारे पास बियरर कीवर्ड है, BEARER, बियरर कीवर्ड एंड वाइट स्पेस। उसके बाद इसको रिप्लेस करना है हमें जस्ट एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, जो ये बियरर की है और उसके बाद जस्ट स्पेस है वो हट के सिर्फ हमें टोकन आएगा। तो लेट्स सी दिस, सेव एंड सी अगेन। ओके, ओके, हिट दिस यूआई इन पॉइंट अगेन। अब हम चेक करते हैं, हमें सिर्फ टोकन मिलना चाहिए। ओके, सो आप देख सकते सिर्फ टोकन है। अब जो टोकन है ना, अब ये वैलिड है कि नहीं, ये वैलिडेशन चेक करेंगे यहाँ से, ठीक है। और वैलिडेशन में ये टोकन 1 होगा, और ये जो टोकन जब क्रिएट किया था उसका की यही सिक्योर की यही था, राइट। तो वो पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम वैलिडेट नहीं कर पाएगा। तो हमें इज वैलिड टोकन आएगा, ठीक है। अगर ये वैलिड होगा तो उसका मेटा इन्फॉर्मेशन था तो पेलोड वो देगा। अगर वैलिड नहीं हुआ तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो हम एक बार इसको कंसोल कर लेते हैं पहले, एंड लेट्स सी देन वैलिडेशन ऐड करेंगे ये पी आई सब के। लेट्स सी हिट एंड चेक कंसोल। सी ये अभी वैलिड है और इसका इंफॉर्मेशन आ रहा है जो हमने यहाँ वैलिड किया है, ठीक है। तो अब अगर सपोज ये वैलिड नहीं रहता तो उस केस में एक्सेप्शन एरर थ्रो करता है, राइट। तो उस केस में हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा, ट्राई कैच। सी अब मैं प्रॉपर उसका वैलिडेशन के लिए काम कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। ओके, ट्राई कैच और ई जो है यहाँ पे जस्ट एरर जो भी थ्रो करेगा वो एरर आएगा। और हम ट्राई के अंदर हम ये चीज़ ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड करते हैं, this one, just copy paste this, and यहाँ पे चेक करो if अगर ये इज वैलिड है, ठीक है। अगर ये वैलिड है तो हमें करना क्या था, आगे का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक्सेस देना था। तो हम यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट को कॉल करेंगे ताकि उसका जो आगे का फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म होगा। अगर ये वैलिड नहीं है तो वो आ जाएगा थ्रोन में। ये इफ़ इल्स में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो एरर थ्रो करता है, वो एप्लीकेशन ही ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमने ट्राई कैच में ले रहा हूँ, तो कैच करेगा वो एरर को, तो एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, कुछ रिटर्न करेंगे कि response डॉट जेसन। यहाँ पे एक जेसन में के थ्रू हम एक मैसेज पास कर देते हैं ताकि यूआई, ताकि जो एपीआई यूज करेगा उसको पता चलना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है।
मैसेज मैसेज में हम यहाँ पे पास कर देते हैं कि अनऑथराइज्ड यूजर। ठीक है, जब ये टिकट ही एक्सपायर हो जाएगा उस केस में यूजर अनऑथराइज होगा। तो हमारे हिसाब से ये वैलिडेशन ऑथर JWT के थ्रू हम कर रहे हैं, ये अब हो जाना चाहिए कंप्लीट जो अब तक कर रहे हैं। तो बाकी ये कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। लेट्स सेव अगेन। ओके, अब फिर से हम हिट करते हैं। अभी हम ऑथराइजेशन सिर्फ गेट पे लगाए हुए, इसलिए हम बार बार गेट ही पे गेट को हम हिट कर रहे हैं। ठीक है, इज वैलिड इज नॉट डिफाइंड। ओ सॉरी, यहाँ पे कुछ एरर आ गया। क्या है? इज वैलिड नॉट डिफाइंड। सॉरी, ये जो यहाँ पे यूज करते हैं ना, इसके लिए ये तो डिफाइन नहीं हो पा। ओके, लेट्स हिट अगेन। ओके, और जो हम ऑथराइजेशन टोकन अभी देख रहे हो, बार बार हम ये सेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओके। अब यहाँ पे कहाँ क्या हुआ, एक सेकेंड में नोटिस नहीं किया हुआ क्या? ओके ठीक है, सेंड अगेन। अब हुआ क्या कि ये जब रिक्वेस्ट सेंड किया तो वो टोकन आया। ठीक है, जब टोकन आया उसके बाद ये टोकन को चेक किया कि ये वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड है, यहाँ पे आते हैं, ये मिडल वेरी, अगर ये प्रोसेस चला यहाँ पे, अगर वैलिड है तो नेक्स्ट मेथड को हम इसमें जो कॉल कर रहे हैं ना वैलिडेट करने के बाद, तो नेक्स्ट करता है ताकि ये आगे का ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। अगर वो वैलिड नहीं रहता तो ये एरर थ्रो करता। ठीक है, वो एरर थ्रो करता। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे एरर थ्रो करता है कि अनऑथराइज यूजर, वो हम वो भी दिखा देंगे क्योंकि अभी टोकन वैलिड है, उसके लिए नया टोकन जनरेट करना पड़ेगा, इनवैलिड टोकन। तो अब तक हमने जो ऑथराइजेशन ऐड किया था गेट में किया था, इसी तरह हम ये चीज़ सब में ऐड कर देंगे। पोस्ट में कॉमा ये सब सपोज करो कि हमने एक CRUD एप्लीकेशन बना रहे हैं जो यूजर लॉगिन एक ऑथराइज यूजर ही ये एप्लीकेशन को परफॉर्म कर सकेगा। तो उस टाइप का ये एप्लीकेशन होगा, राइट। सपोज करो कि UI साइट के थ्रू मैं बात करूँ तो एक फर्स्ट में वो लॉगिन साइनअप पेज होगा, उसके हिसाब से जो भी वैलिडेशन यूज कर रहा है वो रिक्वायरमेंट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो उसके लॉगिन करेगा। उसके बाद वो जब नेक्स्ट पेज पे जाएगा, उस पेज में हम CRUD एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस CRUD एप्लीकेशन करने के लिए हमें वो टोकन चाहिए, उस टोकन मतलब ऑथराइजेशन चाहिए। वो सपोज करो हम वो ऑथराइजेशन परफॉर्म किए यहाँ पे। ठीक है, अब ये सब पे गेट पोस्ट सब पे काम करेगा। ठीक है, तो ये ऑथराइजेशन हो गया है। बट अब एक जो केस है ना, दूसरा केस कि जब टोकन इनवैलिड होगा तो ये चलना चाहिए, राइट, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, एक नया टोकन जनरेट करते हैं। ठीक है, नया टोकन जनरेट करते हैं और इसमें हम 0 मिनट कर सकते हैं ताकि ये एकदम इनवैलिड टोकन है। और ये जो टोकन है, ये टोकन को हम कंसोल कर लेते हैं एक बार, तब तो हम वो टोकन यूज कर पाएंगे। कंसोल डॉट लॉग और कंसोल कर लेते हैं टोकन। इस टोकन को हम यहाँ पे कंसोल कर लेते हैं और ये टोकन से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे टोकन आ चुका है। वो बियर टोकन अभी नहीं आया क्योंकि हमने रिक्वेस्ट अभी सेंड ही नहीं किया। जो अभी टोकन जनरेट किया एक्सपायर टोकन, वो टोकन ही है। ठीक है, अब हम ये टोकन कॉपी कर लिए हैं और इसको हम अब कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें एक इनवैलिड टोकन चाहिए था वैलिडेशन के लिए। ठीक है, जस्ट कॉपी दिस एंड हमारे पास इनवैलिड क्या प्रॉब्लम हो गया, सॉरी,
हमारे पास इनवैलिड टोकन है अभी कॉपीड है, ठीक है, तो हम उसको यूज करेंगे। जा ओके। सो हम ऑथराइजेशन ये हेडर के थ्रू जो टोकन पास कर रहे थे, ये टोकन बियर के बाद जो टोकन है ये हमें रिप्लेस करना है एक्सपायर वाला से, ठीक है। एक्सपायर वाला मैं जो कॉपी करके रखा था पेस्ट कर दिया। अब ये टोकन एक्सपायर्ड है तो उस केस में ये अनऑथराइज एरर का मैसेज आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब देख सकते हो अनऑथराइज यूजर, क्योंकि ये टोकन एक्सपायर्ड है, ठीक है। तो हमने JWT के थ्रू ऑथराइजेशन ऐड कर दिया हूँ इस CRUD एप्लीकेशंस में। और रियल टाइम में ये जब WT भी यूज कर सकते हैं, किया भी जाता है, वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे थर्ड पार्टीज है जो ये ऑथराइजेशन का काम खुद हैंडल कर देता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द ऑथराइजेशन। तो ये एक तरह से जो CRUD एप्लीकेशन था उसका कंटिन्यूस पार्ट ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम उसी पे ऑथराइजेशन ऐड कर दिए और ये एक इंडिपेंडेंट था, बाद में हम ऐड करके सब में ऐड कर दिया, ठीक है। तो फाइन, और बाकी इसका कोड का थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। ओके, दैट्स फाइन। बाय बाय। एंड अगर हेल्पफुल है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कोई डाउट है तो कमेंट करो, डिस्कस करेंगे कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।